क्या पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती में मुआशी हालात रुकावट बन रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के ऐलान के बाद सरमायाकारी आसान होगी या मज़ीद रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी? आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म का एक पेज पर आकर चाइना को ये यकीन दिलाना कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहर्रिक है, काम आएगा या नहीं? क्या पाकिस्तान के मुआशी हालात चीनी इन्वेस्टर्स के आने से बदल पाएंगे? 2018 के बाद सीपैक सुस्त रवि का शिकार क्यों है? चाइना को आखिर क्या हदशात हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान से मुंह मोड़े बैठा है? Our friendship is deeper than the deepest sea and sweeter than honey। मियां नवाज शरीफ के ये मीठे मीठे अल्फाज किसे याद नहीं होंगे? क्या कहा, भूल गए? अरे ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2013 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब उन्होंने ये कहा था, Our friendship is higher than the Himalayas and deeper than the deepest sea in the world। This is and sweeter than honey। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि चाइना ने पाकिस्तान को हरी झंडी दिखाने की बजाय लाल झंडी दिखा दी? मासूम मियां साहब की दोस्ती की लाज नहीं रखी चीन ने और पाकिस्तान के साथ तिजारत के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खात्मे की शर्त रख दी है। आखिर ये सारा मामला है क्या? आइए देखते हैं इस वीडियो में। मैं हूं नुमान आबिद। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसका मकसद क्या है। लेकिन उससे पहले हमें ज़रा इस ऑपरेशन की सर्जरी करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना ने आर्मी चीफ के हमरा 22 जून को नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया, जिसमें इंसदादे अस्करियत पसंदी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना यानी हुकूमती अरकान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये ऑपरेशन किसी खास मकसद या किसी खास सियासी जमात के लिए नहीं हो रहा, बल्कि मुल्क की मफाद के लिए किया जा रहा है। और ख्वाजा आसिफ ने भी इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि ये ऑपरेशन माजी में किए गए ऑपरेशन से बिल्कुल डिफरेंट होगा। हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है कि ये ऑपरेशन मुल्क में इन्वेस्टर्स को लाने के लिए और उनकी सरमायाकारी करवाने के लिए, उनको यकीन दिलवाने के लिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बिल्कुल खात्मा है और हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं, यानी कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, बस पैसा आना चाहिए। और हुकूमत यही कर रही है, इन्वेस्टर्स को यकीन दिला रही है कि भाई आओ अपना पैसा लगाओ, यहाँ पर तुम्हें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। तो अच्छी बात है ना, जब भी किसी मेहमान को अपने घर बुलाया जाए उसके लिए इंतजामात तो करने पड़ते हैं ना। अब आप समझे होंगे कि फौज और हुकूमत मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए और मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए एक पेज पर आकर काम कर रहे हैं। बज़ाहिर तो यही बात सामने आ रही है कि इस ऑपरेशन का मकसद मुल्क के अंदरूनी हालात को बेहतर बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक और बात की है कि भाई सारा मलबा हम अपनी फ़ौज पर नहीं डाल सकते, अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सूबों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। इन शॉर्ट वो ये कहना चाहते हैं कि भाई सारे सिद्धे हो जाओ। खास तौर पर यह पैगाम केपी के लिए था। इजलास में दहशतगर्दी से लड़ने और इसके 99.9999% खात्मे के लिए ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू किया गया और पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए और मुल्क के शहरों में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए SOPs की तश्कील का ऐलान किया गया। लेकिन मसला इतना आसान नहीं है जितना मैं आपको आसान करके बता रहा हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि अगर ये ऑपरेशन सिर्फ इसी मकसद के लिए है तो फिर PTI या KPK को इससे क्या मसला है। वाज़ेह रहे कि एपेक्स मीटिंग में अली अमीन गंडापूत साहब तो अपनी पूरी गनगरज के साथ मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदगान और अपोजिशन की बाज़ जमातों का ये कहना है कि अभी पहले ऑपरेशनों के जख्म भरे नहीं, कितने घर उजड़ गए और उस पर एक और मिलिट्री ऑपरेशन, ये भी भला कोई इंसाफ है? एक नज़र से देखा जाए तो बात तो सही है, लेकिन मंगल के रोज वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ये क्लियर किया गया कि भाइयों सब्र रखो, ये ऑपरेशन पिछले मिलिट्री ऑपरेशन जैसे नहीं है। जैसे कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और राह निजात जैसे फुल ऑन मिलिट्री ऑपरेशन जो माजी में हुए उनसे मुख्तलिफ है। उस वक्त मुल्क में नो गो एरियाज बने हुए थे जिन्हें खत्म करना था, इसलिए उन इलाकों में जंगी कैफियत बन गई थी। इलामिया में ये भी कहा गया कि गुज़िश्ता मुसल्लह ऑपरेशन में ऐसे मुकामात जो नो गो इलाके बनने के साथ साथ रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे थे, उनमें से दहशतगर्दों को
हटाया गया और उन कार्रवाइयों के लिए मुकामी आबादी की बड़े पैमाने पर नकल मकानी और मुतासरा इलाकों से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया किया गया। लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करते हैं वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ये बात बिल्कुल क्लियर की गई है कि मुल्क में अब ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं होगी जिसके लिए एक फुल फ्लेज मिलिट्री ऑपरेशन दे मारा जाए। भाई ठंड रखो, ये मुल्की और कौमी सालमियत के लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर अमन व अमान और कौमी इस्तेहकाम लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात से एक बात तो क्लियर होती है कि ये ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, जिसमें हुकूमत और मुल्क के तमाम सिक्योरिटी इदारे मिलकर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिशें करेंगे। अब बात करेंगे कि रातों रात इस ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। वैसे तो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अभी इन प्रोसेस है और इसके SOPs को तश्कील देने का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बस 1 मिनट दें, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। तो मामला शुरू होता है जुम्मे के रोज़ इस्लामाबाद में होने वाले पाक चीन मैकेनिज़्म नाम के इजलास से, जहां पर हमारे हमसाया मुल्क और पाकिस्तान के जिगरी दोस्त चीन के एक वज़ीर ने खिताब किया, जिससे पाक चीन दोस्ती को एक करंट सा लग गया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान के अंदर उस वक्त तिजारत और सरमायाकारी करेगा जब पाकिस्तान में अंदरूनी इस्तेहकाम आएगा और दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी। मुख्तसर ये कि चीनी वज़ीर कह रहे हैं, भाई पहले अपने घर की सफाई करो फिर मेहमान को बुलाओ। चीनी वज़ीर के इस बयान के बाद पाकिस्तानी ऐवानों में हलचल नहीं खलबली सी मच गई। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फुलाद जैसी दोस्ती में आखिर दरार कौन डाल रहा है। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती तो जे वीरू जैसी है ना, कहीं मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया। क्या इस दोस्ती में पाकिस्तान के दुश्मन दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं आपके जहन में इंडिया का नाम तो नहीं आ रहा? इंडिया तो पाकिस्तान का खुल्लम खुला दुश्मन है। हो सकता है पाकिस्तान के कोई छुपे हुए दुश्मन भी हो जो ये काम कर रहे हों। आप खुद समझदार हैं, ये बात तो समझ ही रहे होंगे। चाइना के जो दुश्मन हैं वो कहते हैं कि दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन। कहीं ये दुश्मन पाकिस्तान के अंदरूनी तो नहीं हो भी सकता है, लेकिन इस बात का तो बाद में पता चलेगा। अब जो मामला ज़ेरे बहस है वो ये है कि चीन को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से क्या खदशात हैं। पहले ही सारी दुनिया को हमसे कम शिकायतें और तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो हमारा अपना भाई ही हमें आंखें दिखाने लग गया है। सबसे पहले तो चीन के वज़ीर और कम्युनिस्ट पार्टी के अहम रुकन लियू जियानचाओ ने दो टोक कहा है कि सरमायाकारी करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले सिक्योरिटी और अंदरूनी मामला ठीक करें। बेहतर सिक्योरिटी से ताजर सरमायाकारी करने से नहीं घबराएंगे। हैरानकुन बात तो ये है कि हमारे अंदरूनी मामला इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब गैर मुल्की डिप्लोमेट्स हमें होश का नाहुन लेने के लिए कह रहे हैं। सरमायाकारी अगर मुल्क के अंदर लानी है तो इदारों और सियासी पार्टियों को मिलकर काम करना होगा। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारा इमेज दुनिया के सामने कितना ख़राब हो चुका है। असल में फैक्ट ये है कि हमारा हाल इतना ज़ुबान ज़दे आम हो चुका है कि हर कोई यही कहता है कि भाई पहले अपना किबला दुरुस्त करें। जाहिर सी बात है, जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी हो कि वहाँ के अपने जो मुकामी लोग हैं वो सरमायाकारी करने से घबराएंगे, तो बाहर से इन्वेस्टर क्यों आएंगे और इस मुल्क में आके सरमायाकारी करेंगे। रही बात CPEC की, तो वो भी सुन ले। चीनी वज़ीर ने इस पर भी कान की खिड़कियां खोल दी हैं। CPEC को सबसे बड़ा खतरा है दहशतगर्दी और सिक्योरिटी। इन्वेस्टर मानता ही नहीं है कि वो अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहां इसे फ़ायदा तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, अलबत्ता नुकसान चारों तरफ बिखरा पड़ा है। चीनी वज़ीर ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी सूरत हाल एक ऐसी शय है जो चीनी सरमायाकारों के एतमाद को ठेस पहुँचा रही है। हमें ऐसी सूरत हाल को बहुत संजीदा लेना होगा और CPEC के लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट को बनाना होगा। चीन बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को रेड फ्लैग यानी लाल झंडी दिखा रहा है। CPEC पर गहरी नज़र रखने वाले सहाफ़ी खुर्रम हुसैन का कहना है कि चीन कर्जों की वापसी की डिमांड कर रहा है और पाकिस्तान ऐसे बात कर रहा है जैसे चीनी लाइन लगाकर खड़े हों पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए। पाकिस्तान ये चाहता है कि चीन पाकिस्तान में IT की फील्ड में इन्वेस्टमेंट करे, जबकि चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान उनका जो कर्जा है वो वापस करे। आखिर कब तक एक भाई दूसरे भाई को पालता रहेगा? एक दिन तो ऐसा आएगा ही कि भाई दूसरे भाई को कहेगा कि लाओ भाई अब मेरे पैसे वापस करो, जबकि पाकिस्तान ये चाहता है कर्जों की अदायगी बाद में देखी जाएगी, पहले मेरे घर आओ, सरमायाकारी करो, खुद भी खाओ, मुझे भी खाने दो। दूसरी तरफ चीन ने यह फैसला किया है कि वो किसी भी ऐसे मुल्क में सरमायाकारी नहीं करेगा
जहाँ पर उसके शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। बात तो बिल्कुल ठीक है, हर मुल्क पाकिस्तान की तरह थोड़ी है कि अपने शहरियों के लिए कुछ सोचे ही ना। अब किर्गिस्तान की ही मिसाल ले लें। पाकिस्तान में किस लीडर ने आलमी सतह पर ये बात उठाई कि हमारे तलबा के साथ वहाँ पर क्या कुछ हुआ। डॉक्टर वसीम इसहाक इस्लामाबाद की नमल यूनिवर्सिटी में चाइना स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर हैं। उनके मुताबिक और BBC की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान में 26 अरब डॉलर की सरमायाकारी से CPEC के फेज 1 पर तकरीबन काम मुकम्मल कर लिया है। उनके मुताबिक इसमें 60 के करीब मंसूबे थे, जिनमें ज्यादातर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबे से मुतल्लिका थे। उन्होंने यह भी कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में बदकिस्मती से चीनी शहरियों पर कई जानलेवा हमले हुए, जिसमें कई चीनी शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो इसलिए अब चीन ने यह तय किया है कि वो उस मुल्क में सरमायाकारी करेगा जहां पर उनके शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, क्योंकि चीन अपने शहरियों की जानो माल को लेकर कोई समझौता नहीं कर रहा। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने फेज़ 2 की तफसीलात बताते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन में मंसूबों को अपग्रेड करने पर इत्तफाक किया गया है। CPEC के अगले मरहले में सनती पार्क्स कायम किए जाएंगे। CPEC के अगले मरहले में खसूसी इक़्तिसादी जोन भी कायम किए जाएंगे, जबकि तिजारत और पायदार तरक्की को आगे बढ़ाने के कई मौक़ों की निशानदही भी की गई है। इतना सब कुछ हो गया तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी कुछ न कुछ तो होना ही था। सियासी ऐवानों में हलचल मची और चीनी वजीर से मुलाकात के फौरन बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के हमरा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। इस ऑपरेशन का बुनियादी मकसद मुल्क में इस्तेहकाम लाना और मुल्क में अमन व अमान कायम करना है। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? नहीं, ऑपरेशन तो पहले भी होते रहे हैं। तो फिर ये ऑपरेशन पहले ऑपरेशन से कैसे मुख्तलिफ है? इस वक्त हमारा मुल्क जिन कठिन मरहलात से गुजर रहा है, अगर नून लीग की हुकूमत ये चाहती है कि उनकी हुकूमत बची रहे और मज़ीद मुश्किलात कायम ना हों और उनका 5 साल का टेन्योर भी मुकम्मल हो, तो चीन का साथ होना लाजिम है। और साथ साथ दीगर जो दोस्त ममालिक हैं उनकी भी पाकिस्तान में सरमायाकारी को पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता। रूस, चाइना और अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि अब पहले अपने घर की सफाई हो, और वो तब ही बेहतर होगी जब तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आ जाएं और मुल्क के बेहतरी के लिए सोचें। अब ज़रा ये बात कर लेते हैं कि CPEC इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों है। माहिरीन का ये कहना है कि CPEC का जो फेज़ 1 था वो पूरी स्पीड के साथ बगैर किसी रुकावट के चलता रहा। इस दौरान नई सड़कें बनी, नई मोटरवेज बनी और दीगर तवानाई के मंसूबों पर काम हुआ। ताहम उन माहिरीन के मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की वजह से इस सारे प्रोसेस पर बहुत गहरा असर हुआ। डॉक्टर वसीम नमल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और CPEC पर गहरी नज़र रखते हैं। उनका बयान है कि 2018 के बाद पाकिस्तानी हुकूमत की सुस्त रवि और फैसला साजी में दुश्वारियों के बायस CPEC के मंसूबे रुक गए। उनके मुताबिक चीन ने यह मुतालबा किया है कि जब तक 100% चीनी शहरियों को सिक्योरिटी नहीं मिलती, ये काम तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकता। वैसे तो ये बात हम सब जानते हैं कि माजी में जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसकी वजह से दहशतगर्द तंजीमों और दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी है और मुल्क में कोई भी अब ऐसी कंडीशन नहीं है और ना ही कोई नो-गो एरियाज़ हैं। अब बेफिक्र होकर पूरे पाकिस्तान में घूम सकते हैं। लेकिन माजी में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में ख़राब हो गई है। श्रीलंकन शहरी वाला वाक़या तो आपको याद ही होगा। फिर उसके बाद लाहौर इचरा मार्केट वाला वाक़या, जहाँ पर हलवा लिखने पर एक खातून को घेर लिया गया और उस पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। और स्वात वाला वाक़या जो कि अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, जिसमें एक टूरिस्ट को जिंदा जला दिया गया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक KPK और बलोचिस्तान में गुज़श्ता 5 साल में शिद्दत पसंदी में एक तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। तो जी, अज़्म इस्तेहकाम की सारी कहानी आपको समझ तो आ गई होगी, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ऑपरेशन के बाद क्या पाकिस्तान इन्वेस्टर्स को अपने मुल्क में लाने के लिए कामयाब हो पाएगा या फिर पाकिस्तान फिर से कर्जों की ज़िंदगी गुजारेगा। बेशक ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जिस मुल्क में सरमायाकारी मुश्किल हो या सरमायाकारी करने का कोई फ़ायदा नज़र ना आता हो, वहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा नहीं लगाएगा। तो इसके लिए मुल्क की हालात को अंदरूनी तौर पर ठीक करना होगा। सिर्फ अपनी सियासत चमकाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। चाइना को इस बात से बिल्कुल गर्ज नहीं है कि आपके ताल्लुकात अमेरिका के साथ कैसे हैं या इंडिया के साथ कैसे हैं। उसको सिर्फ इस बात से गर्ज है कि आप उनके लोगों को अपने मुल्क में सिक्योरिटी फ्राहम कर सकते हैं या नहीं। हमारी हुकूमत और अपोजिशन के आपस में जो भी मामलात हैं, इससे एक काम तो बाखूबी हो रहा है और वो ये है कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है।
जब भी कोई एक पार्टी एक अच्छा काम करने लगती है तो दूसरी सियासी जमात उसकी टांगें खींच लेती है। जैसा कि अब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में हो रहा है, पीटीआई ये फटा डाल के बैठी हुई है कि ये ऑपरेशन उनकी ज़ुबान बंद करने के लिए किया जा रहा है। उनको अपने दामन की पड़ी हुई है, लेकिन हुकूमत भी खिसियानी बिल्ली की तरह उनका चेज़ा ले रही है और असल बात नहीं बता रही। और जो उनके नुमाइंदे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो ईवान में बैठे हुए हैं, वो पता नहीं कौन सी डबल गेम कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए कहते हैं यस सर, और जब अवाम में जाते हैं वहाँ जाके कहते हैं भाई मारे गए, लुटे गए। पीटीआई ये डिमांड कर रही है कि इस ऑपरेशन का फैसला पार्लियामान में किया जाए अवाम के सामने, और ये ऑपरेशन कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, क्यों करेगा, ये सब अवाम को खुलकर बताया जाए। अब तक की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान को अपने दोस्त ममालिक को ये यकीन दिलाना होगा कि उनका पैसा और उनके शहरी इस मुल्क में महफूज हैं। और ये होगा कैसे? ग्राउंड लेवल पर काम करके, मुल्क की इकानमी को बेहतर करके। स्ट्रीट लेवल के क्राइम्स पर भी इतनी ही नज़र रखनी चाहिए जितनी दहशतगर्दी पर तवज्जो दी जाती है। लॉ एंड आर्डर में बेहतरी लानी होगी। जब मुल्क में गुर्बत बढ़ती है तो लोग क्राइम की तरफ जाते हैं। मुल्क में मज़ीद सरमायाकारी लानी है तो पहले से मौजूद सरमायाकारी को बर्बाद होने से बचाएं और फिर अगली सरमायाकारी के लिए कुछ सोचें। अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों को अक्ल आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।